आपको ये वाला वीडियो याद है? इसमें मिस्टर बीस्ट ने कोलैब किया था दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स के साथ, जो बहुत सारे अलग अलग देशों से आए थे, इंक्लूडिंग कैरी मिनाटी फ्रॉम इंडिया। लेकिन अगले कुछ ही महीनों में जब कैरी के चैनल पर ये वाला वीडियो आया जिसमें मिस्टर बीस्ट भी था, आपका स्वागत है in the day 3 of the Creator Olympics। तब मुझे लग ही रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर के साथ दो बार ऐसे ही कोलैब तो नहीं करेगा। और तभी मैंने कैरी की वीडियो में देखा ये फीस्टेबल्स का एड। आई न्यू कि ये लोग कुछ तो करने वाले हैं। एंड नाउ वी आर हियर, जब मिस्टर बीस्ट ने ऑफिशियली अपने चॉकलेट ब्रांड फीस्टेबल्स को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और साथ ही लोगन पॉल और KSI ने भी अपने ब्रांड प्राइम को इंडिया में लॉन्च किया। और इसके लिए उन्होंने कैरी मिनाटी के साथ मिलकर इंडिया में मार्केटिंग की। और जैसे ही हम लोगों ने नई इंडियन यूट्यूबर्स के बीच नोटिस करना शुरू किया, वैसे ही मिस्टर बीस्ट ने अपना चॉकलेट ब्रांड फीस्टेबल्स को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। मिस्टर बीस्ट को देखते हुए लोगन पॉल और KSI ने भी इंडियन ऑडियंस से आ रहे प्यार की बहती गंगा में अपना हाथ धो लिया। लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। इंटरनली इन सब की प्लानिंग पिछले कई महीनों से चल रही थी। जब मिस्टर बीस्ट ने दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करके ये वाला वीडियो बनाया था, तो इसमें अलग अलग देशों से कई सारे यूट्यूबर्स आए हुए थे। और उसी के ही आसपास के टाइम में ही इन्होंने अपने ब्रांड्स बहुत सारे देशों में लॉन्च किए। फॉर एग्जांपल फीस्टेबल्स का लॉन्च मई 2024 में यूरोप में किया गया, सितंबर 2024 में जर्मनी में, और अभी नवंबर को इंडिया में किया गया। यूरोप, जर्मनी और बाकी देशों में तो ये ब्रांड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इंडिया में उतने अच्छे से चल पाएंगे। आई मीन 800-900 रुपए की चॉकलेट खरीदेगा कौन भाई? इनकी प्राइम के ड्रिंक का एक बॉटल 500 का आता है। लेकिन ये मेन प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर उससे पहले एक चीज देखो, यूरोप और जर्मनी में सभी जगहों पे ज्यादातर इंग्लिश ही बोली जाती है, इसीलिए इन यूट्यूबर्स को पब्लिसिटी के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, बिकॉज ये खुद इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं और वहाँ पे ये खुद ही एक सेलिब्रिटी है। लेकिन इंडिया जो यूट्यूब का सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं। एंड दैट इज वाई ये तीनों अचानक से इंडियन यूट्यूबर्स के बीच में दिखने लगे। आई डोंट नो कि इनको ये ब्रांड प्रमोशन का कोई पैसा मिला था या नहीं, लेकिन समय भाई को देख के तो नहीं लगता कि इन्हें कोई पैसा मिला हो। नहीं भाई, इनका क्या खरीदना है? बाहर क्यों भेजना है पैसा? अपने में बनाओ भाई, कोई क्रिएटर खरीदना मत इनसे भाई, अपने देश में रखना पैसा। अभी कुछ अच्छा होता है अपने देश में तब नहीं आता कोई साला, अपना प्रोडक्ट बेचना होता है सब आ जाते हैं। सो यहाँ पे शायद सिनेरियो ये हो सकता है कि कैरी मिनाटी ने तो इनका इंडिया में मीटअप और बाकी चीजें ऑर्गेनाइज किया था, तो मे भी कैरी को छोड़कर बाकी सबको मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल और KSI से केवल मिलने के लिए इनवाइट किया गया होगा। लेकिन पीयर प्रेशर में आके इन्हें प्रोडक्ट के साथ फोटो भी खिंचवाना पड़ेगा। तो प्रमोशन तो काफी बजट फ्रेंडली और बढ़ चढ़ के किया गया है। लेकिन बात यह है कि प्रमोशन करके भी आप अपनी 500 की ड्रिंक और 800 की चॉकलेट इंडिया में बेच कैसे पाएंगे? यू ट्रस्ट मी और नॉट। लेकिन सच तो ये है कि इंडिया के मैक्सिमम यूट्यूबर्स जो बिजनेस के फील्ड में गए हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग फेल ही हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल भुवन बाम, सौरभ जोशी, एल्विश यादव एंड अदर्स। अब इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां हमारे खुद के यूट्यूबर्स ही फेल हो जा रहे हैं। वहां क्या ये बाहर के आए हुए क्रिएटर्स सक्सेसफुल हो भी पाएंगे या नहीं? तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि फीस्टेबल्स और प्राइम आखिर है क्या। तो फीस्टेबल्स मिस्टर बीस्ट की एक चॉकलेट कंपनी है और प्राइम KSI और लोगन पॉल का ड्रिंक बनाने वाली कंपनी। ये दोनों ही अपने देश US में काफी ज्यादा सक्सेसफुल है और नवंबर 2024 में ये इंडिया में भी इंटर कर चुके हैं। सबसे पहली दिक्कत तो इनकी ये है कि ये लोग ओवर प्राइस्ड चीजें बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 800 की चॉकलेट हमारे यहाँ पहले बिकी ही नहीं, बिकती है भाई, हमारे यहाँ भी 800-900 की चॉकलेट बिकती है, लेकिन वो कुछ ऐसी दिखती है, ना कि ये 20 रुपए की डेयरी मिल्क जैसी। अब आई नो कि इसका प्राइस इतना ज्यादा दिख रहा है क्योंकि अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जब ये प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ ही मैन्युफैक्चर होने लगेंगे तो इनका प्राइस काफी कम हो जाएगा। लेकिन आखिर कितना कम होगा? 500 से शायद 250 तक हो जाए या 200 तक हो जाए, लेकिन फिर भी ये ओवर प्राइस्ड ही रहेगा। और इसके आगे कुछ भी सोचने से पहले ये भुवन बाम का क्लोथिंग ब्रांड देखो। भुवन बाम ने लॉन्च किया था अपना ब्रांड यूथियापा इन द ईयर 2017, जिसमें आप हुडी, कैलेंडर, मास्क, कैप ये सब खरीद सकते हो। उस समय इंडिया में अगर कोई यूट्यूबर पॉपुलर था तो वो भुवन बाम ही थे। लेकिन उनके स्टारडम के वजह से शुरुआत में कुछ प्रोडक्ट्स तो बिक गए, पर किसी ने भी ये मास्क एक बार खरीदने के बाद दोबारा नहीं खरीदा। किसी ने भी ये हुडी खरीदने के बाद दोबारा नहीं खरीदा और उनका बिजनेस अभी ऑलमोस्ट ना के बराबर सेल्स कर रहा है। अगर आप इसको इस नजरिए से देखो कि भुवन बाम इंडियन यूट्यूब का सबसे इन्फ्लुएंशियल चेहरा है, हो सकता है बीबी की वाइन्स से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कुछ लोगों के पास हो, लेकिन स्टिल अगर किसी को यूट्यूब का शाहरुख खान कहा जाता है तो वो भुवन बाम ही है। और अगर आप उनके स्टारडम से कंपेयर करो उनके प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी और सेल्स, तो ये बहुत इजीली कहा जा सकता है कि यूथियापा ब्रांड अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। शायद ये ऑफिशियली बंद नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कई सालों में कभी भी भुवन बाम ने इस ब्रांड को प्रमोट नहीं किया। ये ब्रांड उस ATM कार्ड की तरह बन चुका है जिसका हम यूज भी नहीं करते और उसे बंद करने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। एंड ये एग्जैक्ट सिनेरियो मिस्टर बीस्ट के साथ हो सकता है। शायद इनके मार्केटिंग और पॉपुलैरिटी की वजह से फीस्टेबल
फीस्टेबल्स और प्राइम अगले कुछ महीनों तक बिक जाए, लेकिन इनके कॉम्पिटिटर्स इतने ज्यादा है और उनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस और डेटा है कि उन्हें टक्कर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन इन सब के अलावा अभी मिस्टर बीस्ट का काफी खराब समय चल रहा है। उन पर कई लोगों ने ये एलिगेशंस लगाए हैं जैसे कि उनके वीडियोस में चैलेंजेस के कई पार्ट स्क्रिप्टेड होते हैं, सारे सेट्स रियल नहीं होते, बहुत जगह वीएफएक्स का यूज किया जाता है, जिससे आप देख सकते हो कि उनके व्यूज भी डाउन हुए हैं। पहले उनका हर एक वीडियो 200 मिलियन के आसपास व्यूज लाता था, जबकि अभी 100 मिलियन पे आ चुका है। और क्या पता इस वीडियो में कैरी मिनाटी के साथ जो लोगन पॉल को दिखाया गया है शायद ये भी स्क्रिप्टेड हो, ताकि हम इन फॉरेन यूट्यूबर्स से कनेक्ट हो जाएं। देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। अब देखो, मैं मिस्टर बीस्ट को पिछले बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ और वो मेरे फेवरेट इंटरनेशनल क्रिएटर है, सो नो हेट्स टुवर्ड्स देम। मैं बस वो बता रहा हूँ जो हो सकता है और जो एलिगेशंस दूसरे लोगों ने इन पे लगाए हैं। लेकिन इनके वीडियो से भी बड़ी कंट्रोवर्सी है इन्हें के दूसरे ब्रांड लंचली के बारे में। तो बेसिकली मिस्टर बीस्ट, KSI और लोगन पॉल, इन 3 लोगों ने मिलकर लंचली नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया था, जिसे उन्होंने ये बोल के मार्केट किया था कि इसे पेरेंट्स अपने बच्चों को डेली लंच में खाने को दे सकते हैं, जबकि इस प्रोडक्ट में काफी ऐसे केमिकल यूज किए गए थे जो अगर कोई भी इंसान डेली खाएगा तो उसकी हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ेगा। अब देखो, कोई भी ब्रांड ऐसा दूध का धुला नहीं होता है, सब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। लेकिन यहाँ दिक्कत तब आई जब मिस्टर बीस्ट ने ये बोल के अपनी मार्केटिंग की कि उनका लंच बॉक्स आपके बच्चों के लिए सही है और उन्हें ये रोज अपने बच्चों को खिलाना चाहिए। और इस बात से मिस्टर बीस्ट, KSI और लोगन पॉल को काफी बैकलैश झेलना पड़ा। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इंटरनेट पे देखने जाओगे तो कभी लोगन पॉल पर कोई क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड स्कैम करने का आरोप लगा देता है, तो कभी इन पर यूट्यूबर से दोस्ती के नाम पे फ्री में मार्केटिंग करवाने के लिए लोग पॉइंट आउट करते हैं। KSI के भी कई सारे वीडियोस में आपने ऐसा देखा होगा कि वो इंडिया का फ्लैग अपने थंबनेल में यूज कर रहे हैं, जबकि उस वीडियो में इंडिया से रिलेटेड बहुत कम चीजें होती है। और कमेंट्स भी ऐसे आते हैं जैसे कि ही नोज हाउ टू गेट इंडियन ऑडियंस, ही नोज कि यूट्यूब का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, दैट इज व्हाई उन्होंने इंडियन फ्लैग का थंबनेल में यूज किया, वगैरह वगैरह। मतलब कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी तो इन सब से रिलेटेड होता ही रहता है। इंडिया में अगर किसी यूट्यूबर का बिजनेस सही से चल रहा है तो वो आई थिंक टेक बर्नर का लेयर्स और ओवरलेस वाला ब्रांड ही है। एंड लेयर्स, इफ यू डोंट नो, तो ये स्मार्टफोन की स्किन बनाती है। और जिन लोगों ने भी इसका ऑनेस्ट रिव्यू किया है और इसका टेस्ट किया है, उन सभी ने इसे इंडिया का बेस्ट स्किन ब्रांड बनाया, तभी ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए हैं। जबकि वही फेस्टिवल्स के चॉकलेट को लोग बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड बताते हैं और इनकी प्राइम वाली ड्रिंक का टेस्ट शायद ही किसी ने अच्छा बोला। सबने यही कहा कि इसका टेस्ट बहुत खराब है। टेस्ट वाइज दिस इज शिट। ना 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 छी, तो बहुत ही घटिया फ्लेवर है यार। इनके सारे फ्लेवर्स इज लाइक अ दवाई। ओह टेरिबल। कैसे, क्या बताऊं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब ऐसे में जहां इंडिया में लोग 1 रुपया खर्च करने से पहले भी इतना सोचते हैं, तो क्या इतना ओवर प्राइस्ड चॉकलेट और खराब टेस्ट वाला प्राइम यहाँ चल भी पाएगा, या इनका भी यूथियापा जैसा हाल बहुत जल्दी हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे ये कमेंट्स में बताओ। मिस्टर बीस्ट चावल खा रहे हैं। नीचे देखो, वहाँ मिस्टर बीस्ट कराटे कर रहे हैं। मिस्टर बीस्ट वकील हैं।